परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हठ योग करते हैं तो इनकी अंदर जो हमारे शरीर में चैनल बने हुए, चैनल जैसे टीवी में होते, मूल कमल ये गणेश जी का चैनल है। उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको हम अपनी बॉडी में बने इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसका ये चैनल ऑन हो गया। और दूसरा स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का चैनल है। उसके लोक जो भी कार्यक्रम हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं। फिर नाभि कमल है, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी के लोक की क्रियाएं इस नाभि कमल रूपी चैनल में आप देख सकते हैं। वहां के हो रहा है, जिसकी आत्मा इसमें पहुंच गई उसमें वो वहां देख सकता है। दूरबीन इसकी वहां लग गई। हृदय कमल में दोनों सतनों के बीच में यहां हृदय कमल है, बैक में, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की तरफ। तो वहां पर भगवान शिव और पार्वती का ये चैनल है, कमल है। और उनके लोक में जो कुछ भी होता है वो इसमें देखा जा सकता है। और कंठ कमल में यहां पीछे की साइड में दुर्गा जी का यानी देवी का स्थान है। उसके लोक में जो कुछ भी क्रियाएं होती है यहां आप कंठ कमल में देख सकते हैं। और सहस्रार कमल के अंदर इस काल भगवान के ब्रह्मलोक का कुछ नजारा आप देख सकते हैं। तो इन ऋषियों का क्या होता था, ये पूर्व जन्म के भी संस्कारी होते हैं और वो ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे आप जी अब ये सत भक्ति कर रहे हो और पार ना हुए तो आप जी को ये पहले स्वर्ग में ले जाएगा, महास्वर्ग में देगा स्थान इन मंत्रों के आधार से, इनकी कमाई से। फिर पृथ्वी पर आपको छोड़ देगा। फिर यहां भी आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऊपर बहुत अच्छे सुख देखे हुए। उनकी खोज करने चलता है तो उसको बताया जाता है कि परमात्मा ही दे सकता है, भगवान पाने से ही लाभ होता है। उसके लिए फिर वही साधक प्रयत्न करते हैं और उनकी पिछले पुनों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो ही जाता है। अब जैसे आप इन चैनलों के मंत्र जाप करते हो, ये चैनल आपके ऑन हो चुके हैं लेकिन आपने ये देखने नहीं है। देखने से फिर क्या होगा, आपकी जो भक्ति वो व्यर्थ होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने वो कर्जा दे उसको चुकाने की बजाय उसके कमरे में जाकर बैठ जाए और चार्ज लेता रहे, हमारे से क्या फायदा हुआ वहां का जाने का, वो कर्जा और बढ़ जाएगा हमारा। तो आप जब यहाँ रह जाओगे तो फिर आपको पूरा मिलेगा, सारा काल सब कुछ देगा आपको, जैसा कर्म है वो देगा एज इट इज। तो उस आधार से उनकी उस पिछले संस्कारों से कोई ना कोई चैनल ऑन हो जाता है, कमल खुल जाता है उनका। उसमें वो देखते रहते हैं, ऊपर के नजारे देखते रहते हैं। जैसे आप फिल्म देखने जाते हो फिल्म सिनेमा हॉल में और 3 घंटे ऐसे जाते जैसे 3 मिनट। अब बताओ एक कैसा 3 घंटे अब बैठ के देखो, कितने इंतजार करो किसी बस की, 3 मिनट भी भाड़ा हो जाती है। आप सिमरन करते हो, सिमरन करने लगते हो, मन इधर उधर भागता है। वो देख जब सारे काम याद दिला देगा आपके, सारे कार्य वो कर ले, वो नींद किया, वो रह गया। 5 मिनट भी ढंग से नहीं है सेट होता, लेकिन हो जाएगा, अभ्यास से हो जाएगा। ये ना सोचना कि होगा नहीं, लेकिन एक उदाहरण बता रहे। और फिर ये ऐसे बैठकर कैसे 1000 वर्ष कैसे बैठा दे इनको, 100 वर्ष बैठे रहे ये। तो वो ऐसे बैठते थे, यहां से हटकर उसका अंतर्मुखी बोलते हैं, अंतर्मुखी हो गए। वहां देखकर सिनेमा इस शरीर में, उससे इनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं।
और यहाँ का विधान है इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम दे हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं, और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तम गुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं, जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। अब फिर यहाँ प्रसंग आ रहा है कि हम इस तरह की साधना करते रहे और ये हजारों वर्ष तक बैठे रहे, इनकी कुछ सिद्धियां बन गई और कुछ ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए। और इसने स्पष्ट किया है कि 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कि अर्जुन ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, आई एम नॉट कृष्ण, ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तम आपनम मनन्ते, ये मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने कभी नहीं आता, ये मेरा घटिया विधान है, अटल घटिया अनुतम। अब यहां अनुतम क्यों कहा आपने उसको विधान को अटल, कि ये कभी नहीं चेंज हो सकता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, ये मेरा अनुतम अटल विधान है। अब एक भगवान है, पिता है, और सामने नहीं आ रहा, बच्चे भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो कैसा होगा फिर, उसमें कोई दोष है इसलिए छुपा बैठा है वो, नहीं तो सामने आता। जैसे हमारे भगवान आते हैं, कबीर साहब 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, जब चाहे किसी के पास प्रकट होकर उसको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। ये हमारे परमात्मा समक्ष आते हैं, उसको हम भगवान नहीं मानते क्योंकि अज्ञान बना दिया हमारे अंदर के परमात्मा निराकार है। हम इस आधार से उस भगवान को नहीं पहचान पाए थे अभी तक। अब इस तत्व ज्ञान के प्रकाश में हम भगवान को पहचानेंगे और यथार्थ भक्ति मार्ग को जानेंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि वो चुणक ऋषि जैसे जो महापुरुष थे, उन्होंने हठ योग किया और इसने ये कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24-25 में कि मैं कभी भी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति आपनम मनन्ते, ये मुझे इस व्यक्ति रूप में मान रहे हैं, श्री कृष्ण रूप में। अब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं व्यक्ति नहीं हूं, तो ये तो बात सच्ची थोड़ी, तो स्पष्ट करें व्यक्ति रूप में। वो बोल रहा है श्री कृष्ण में, और मैं छुपा रहता हूं अपनी योग माया से, और श्री कृष्ण जी तो प्रकट है, वो छुपा कहाँ है। तो इस प्रकार ये सब गुप्त कार्य करता है। गीता जी श्लोक नंबर 8 और 9 में ये कहता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। इसके कर्म ऐसे अलौकिक हैं, ये समक्ष आता नहीं, किसी में प्रवेश करके जो बोलना है करना है वो कर देता है। जैसे श्री विष्णु पुराण में आपने देखा, बहुत बार दिखाया दास ने, कि एक बार सुर और असुरों का, राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया, देवता हार गए। देवताओं ने फिर जाकर समुद्र के किनारे तपस्या करी, सतुति करी, तो कहते हैं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। ये काल ऐसे करता है, श्री विष्णु रूप में प्रकट हो गया, अपने वास्तविक रूप में कभी सामने नहीं आता। और वहां उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसी समस्या है, तो उसने कहा कि आप, एक ससाद नामक राजा है, उस ससाद के पुत्र पुरंजय को युद्ध के लिए खड़ा कर लो, राक्षसों के साथ युद्ध में उसको भी राजी करके खड़ा कर लो, मैं फिर उसके शरीर में प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों को मार डालूंगा। ऐसे ही 242 पृष्ठ पर इसने कहा है कि एक बार नागों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, गंधर्वों ने नागों को हरा दिया, उनके सब बहुमूल्य लाल मणि ले गए। तब उन नागों ने
यानी नागवंशी व्यक्तियों ने स्तुति की, भगवान विष्णु प्रकट हुए। उसने कहा कि उस मानधाता के पौत्र पुरकुत्स को तैयार करो युद्ध के लिए, और मैं उसमें प्रवेश करके सब इनको मार डालूंगा, गंधर्वों को। ऐसा ही किया। तो ऐसे ये इसे कहता है मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब यहाँ ये कहता है कि 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में गीता जी में कि मेरे को ये नहीं समझ पा रहे, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मेरा अटल घटिया नियम है, अनुत्तम नियम है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, गुप्त रहता हूं। तो पुण्यात्मा, अब इन ऋषियों ने हठ योग किया, हजारों वर्ष तक साधना की। अब इसने कहा कि अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कंसेप्ट क्लियर कर दिया गीता ज्ञानदाता कि मेरा ये है वो रूप, स्वरूप, विराट रूप जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। ये है मेरा काल रूप, ओरिजिनल रूप, ओरिजिनल बॉडी, और ये तेरे से अतिरिक्त पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और न ही मुझे मेरी प्राप्ति यानी मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन, मेरे दर्शन, न वेदों में वर्णित विधि से, न कोई जप से, न किसी तप से, न किसी क्रियाओं से, न यज्ञ से मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरे इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते। अब पुण्यात्माओं, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। यही कारण रहा कि इन्होंने वेदों को क्या आधार से साधनाएं की, ओम नाम का जाप और हठ योग और ये सारे, इनसे परमात्मा के दर्शन तो हुए नहीं। इन्होंने समाधि दशा में देखा, किसी ने तो कहा मुझे केवल प्रकाश दिखाई देता, वो सहस्रार कमल में चले गए, और किसी ने कहा कि समाधि दशा में मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, कोई कहता मुझे विष्णु जी के रूप में दर्शन हुए, यही पूर्ण परमात्मा है, कोई कहता मुझे शिव जी के दर्शन हुए, यही समर्थ शक्ति है। ये काल ऐसा छल करता है, अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, ये किसी का अन्य का रूप बना लेता, जैसे अपने तीनों पुत्रों में से किसी का भी रूप बना करके समाधि दशा में दर्शन दे देता है, और उसको कह देता तथास्तु। वो ये सोचता है कि ये खड़ा हो यहाँ तो जा अपना धंधा लग गए, नाट बैठे रहेंगे सारे, कैसे बात बनेगी। इसलिए वो अपने वास्तविक रूप में दर्शन ना दे करके इनको भ्रमित कर देता है। तो वो साधक ये सोच लेता है कि मैंने समाधि दशा में श्री विष्णु जी को देखा, ये समर्थ शक्ति है, और इन्होंने कहा है उस समाधि दशा में, समाधि के अंदर कि मैं सर्वशक्तिमान हूं मैं। तो ये सोच लेते हैं ये काल का पुत्र विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, उसके विषय में डंडोरा पीट देते हैं, मुनादी कर देते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, ये छुपाए हुए अपने आप को। इससे श्री विष्णु जी को भ्रम हो गया कि मैं ही शायद परमात्मा हूं, क्योंकि सब कहने लगे। और जिनको ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिया, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान हैं, ये समर्थ हैं, ये मैंने समाधि में इनके दर्शन हुए हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की डंडोरा की मुनादी कर दी कि ये समर्थ शक्ति है। और जिसको श्री शिव जी के रूप में दर्शन दिए, उसने उनके बारे में कह दिया कि ये समर्थ शक्ति है और ये सर्वेश्वर है, ये काल के पुत्र। और ये करता खेल सारे ये काल है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, ये इनके रूपों में आकर दर्शन दे देता। जैसे ब्रह्मा और विष्णु जी का इसी कारण से झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया मैं सृष्टि उत्पत्ति करता हूं, विष्णु जी को भ्रम हो गया कि ब्रह्मा तो मेरी नाभि कमल में प्रकट हुआ है तो मेरा पुत्र है। इस बात पर झगड़ा हो गया। वो कहे मैं तेरा बाप, वो कहे मैं तेरा बाप। विष्णु कहे ब्रह्मा जी को मैं तेरा बाप, ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, मैं सारी सृष्टि का पिता हूं, जगत पिता हूं, उत्पत्ति करता हूं। तो उस समय इस काल भगवान ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजो में शिवलिंग, लिंग माने स्तंभ। वो खड़ा हुई, फिर झगड़ा करना भूल गए। अब लंबा चैप्टर ना करते, इसको सूक्ष्म संक्षेप में कहते हैं। तो वहां पर ये अपने पुत्र शिव जी के रूप में आ गया वहां पर, और दुर्गा जी को लिया ये पार्वती रूप में, और फिर इनको उपदेश देने लगा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, बहुत बड़ी गलती की है। यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो। तो इस प्रकार ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा,
अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, अपने ओरिजिनल रूप के ऊपर इसने और दूसरा रूप धारण करके आके खड़ा हो गया। तो ऐसे इन ऋषियों ने जो साधनाएं की, हठ योग किए, टुणक जैसे ऋषियों ने, परमात्मा मिला नहीं। किसी को प्रकाश रूप में दिखाई देगा, तो इन्होंने फिर ये बता दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका समाधि दशा में केवल प्रकाश देखा जाता है। अब इनको कोई पूछे, बूढ़ी आत्माओं को, कोई ये कहे कि हमने सूर्य का प्रकाश देखा और सूर्य निराकार है, तो बताओ कोई अकल है उसमें? अब जैसे आप यहां शेड के अंदर बैठे हो, आपको बाहर प्रकाश दिखाई देता है, तो आपने किसी को बता दिया कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देता, बाहर रोशनी बहुत है, और वो अंधा सुन रहा हो कोई। अब उस अंधे ने उस आंखों वालों से इतना तो सुन लिया कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है, फिर वो आगे अंधों में ही लग गया प्रवचन करने, कहते सूर्य का मैंने प्रकाश देख लिया, मेरी आंखें आ गई हैं। फिर वो अंधे पूछते हैं तो सूर्य कैसा है? वो कहता सूर्य तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता है। अब उस अज्ञानी ने किसी से, आंखों वाले से सिर्फ इनकम्प्लीट नॉलेज सुन लिया, पूरा नहीं सुना, अधूरा ज्ञान सुना, और उससे स्वयं ही पाक गया वो। फिर प्रभु अंधों में अंधा ही अपने आप को आंखों वाला सिद्ध करने की कुचेष्टा करता हुआ कहता है कि मैं सूर्य का प्रकाश देखता हूं। फिर उसे कोई पूछता है कि सूर्य कैसा है? वो तो निराकार है, दिखाई थोड़े ही देता है। तो इन अज्ञानियों की आज तक ये थ्योरी थी, ये विधान था, ये सिद्धांत था कि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है और परमात्मा निराकार है। ये कोई बात हुई? अब कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूब का प्रकाश देखा, और ट्यूब को निराकार बतावे, क्या वो आंखों वाला हो सकता है? वो सुना सुना बकरा है। तो ऐसे ही इन्होंने जो हठ योग किए, इनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसने कह रखा है कि ना वेदों में वर्णित विधि से 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में गीता जी में, ना वेदों में वर्णित विधि से, न यज्ञों से, न जप से, न तप से, न किसी मंत्र से, मैं किसी प्रकार से भी मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन नहीं हो सकते। इसी कारण से इन्होंने हठ योग किए, काल के न दर्शन दिए नहीं, क्योंकि इन्हें बीज बबूल का बो रखा, इन साधना का ब्रह्म की ये कह मैं दर्शन दूं को न्या। तो ये यहां पर आंट लगी रही। तो इन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई थोड़ा देता है, तो सबने मान लिया। इसी आधार से चुनक ऋषि ने साधना की, हठ योग किया। परमात्मा तो मिलना था ही नहीं, मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई, इतनी सिद्धियां आ गई, कहते हैं 1 सेकंड में सभी इन 7 लोकों ने नष्ट कर दे, अतल उतल पताल, इनमें एक वचन से सबके सब उससे भय मानने लग गए। बताइए थे ऋषि जिन डरते पीछे लाग रहे थे। तो फिर वो जब साधना काल उसकी समाप्त हुई, उससे वचन से सिद्ध कुछ अटपटी सी होने लगी, लोग पीछे लग गए, ऋषिश्वर कहला गए, ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ। एक समय एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल औरस होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था, और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानदाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे।
उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे और साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए। किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी नहीं सवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए, ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई, कोई भी, क्या बात है। तब उसको बताया गया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का। और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है, इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है। किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया। तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एक आधा, जो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि किसकी है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, हमारे राजा के पास बेहतर अक्षौणी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो। तब वो सैनिक कहने लगे कि अब अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा ऋषि, चुनक ऋषि ने, कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे, रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं और युद्ध करेगा तू मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी सहमत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वृक्ष के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में, निप द इवल इन द बड, कि बुराई को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानधाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए, स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को 18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने, अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला। अपने आत्माओं, वो ऋषि था, उसके सिर में दर्द था राजा के साथ पंगा लेना, साधुओं का काम अपना होता है, लेकिन इस काल ने ये करवाना होता है। रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुण्य वहां समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है। और जो उसने अपनी वचन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वचन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो,
वो अपराधी है, परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे भी अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुण्यों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और जाल भर के बाहर डाल देता था, तड़प तड़प के मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी चुप रहे कि आजा बेटा, फिर कभी बताऊंगा। 4-5 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचाता हुआ और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। वो बिल्कुल निकट निकट थे, उसमें से ऐसे झटकम पटकम होकर बाहर निकलने की खूब चेष्टा करते हुए उसकी सारी खाल छुल गई और किसी भी तरह वो बाहर अवश्य आ गया, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए उसके जख्म में, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है और करोड़ों कीड़े उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं मोटे मोटे। तब शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस प्राणी को कौन सा दंड भोगने को मिल रहा है? उस समय गुरु ने मुंह खोला कि बेटा, आपको याद होगा एक समय एक मछियारा मछली पकड़ रहा था। कहाँ गुरुदेव, आपने प्रश्न किया था इसको क्या सजा मिलेगी? कहाँ गुरुदेव, कि ये वही मछियारा है, ये हाथी का बच्चा, और जितनी मछलियां आज इसके मांस को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ये कीड़े बनकर। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्व ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मन से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो ये अखिल कर्म, ये सारे कर्म ऐसे समझने पड़ेंगे अपने। परमात्मा ने लिखा है कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आज तुम गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी के साथ सौ मिलावट करते हो, डाके मारते हो, चोरी करते हो, एक एक तिल का हिसाब होगा वहां पर। तुमने उसका पता नहीं, इसलिए तुम विष खा रहे हो। अब फिर हम वही आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा, घटिया क्यों कहा, बैड क्यों कहा? अब इसलिए कहा कि ना तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं। यानी वो शाश्वत स्थान ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं होता, जहां जाने के बाद साधक ब्रह्म शांति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है। और अपने विषय में 4थे अध्याय के 5, 9 और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के 2 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम नाम के जाप से जो मिलने वाली गति मेरी सबसे उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है, परम गति है मेरी। और वो गति कहाँ है? ब्रह्मलोक में जाना। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, इनको परमात्मा पाने के लिए न समर्पण कर दिया, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को नष्ट होने की परवाह भी ना करते हुए भक्ति करते रहे, लेकिन इनको वो मार्ग नहीं मिला जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया गति में ही सचित रहे। और यहां परमेश्वर ने कहा है कि
72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि स्वर एक। ओए होए, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक ही, ब्रह्म का पुजारी, काल का पुजारी, ऋषियों में श्रेष्ठ उसके ये कर्म, और दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। फिर कहा कि दुर्वासा को पे तहा समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की कीच। अब इस उदाहरण को देंगे तो बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा, सत्संग का समय पूरा हुआ, फिर सुनाएंगे इस शेष प्रकरण को। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य कि आपको सत्संग मिल रहा है, आपका सौभाग्य कि आपको इस समय जन्म है जब ये भगवान ने बैन उठा दिया कि सब पार हो जाओगे तो सतनाम ये 2 अक्षर का प्राप्त करके, और आपकी कई पीढ़ी तक का उद्धार होगा। अब ये सत्कर मान लेना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं। ये सबके उत्पादक हैं, यही हमारे हमदर्द हैं। हम प्राणियों को यहाँ दुखी देखकर वो परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के हैं। इस काल भगवान के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए वो परमात्मा अपने निज स्थान सतलोक से चलकर गति करके यहाँ आते हैं। ये उस परमात्मा का विधान है, और अपनी नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्त को वो आकर के मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये विधान है परमात्मा का, ऐसे गुण हैं भगवान के। पुण्यात्माओं, जब से ये आत्मा भगवान से, परमात्मा से अलग हुई है, बिछुड़ी है, उसी दिन से इसको परमात्मा के अभाव का एहसास हो गया था। जो सुख इसको वह परमात्मा के चरणों में प्राप्त था, उसको यहां नहीं प्राप्त हुआ। उसकी खोज में ये इधर उधर भटक रही है उसी दिन से। इसका कोई विकल्प इसको मिल नहीं रहा, इस कारण से इसने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। इस काल भगवान ने हमें यहां उलझाए रखने के लिए हम एक दूसरे से जोड़ दिए, अपने ही रॉ मटेरियल से हम संतानोत्पत्ति करते हैं, उन्हीं को हम अपना मानकर उन्हीं में आसक्त रहते हैं, टाइम पास हो जाता है, और ना जाने कब किसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिता की मृत्यु होगी, कोई और कमाने वाला नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। जो लड़की उसके ब्याही थी उसका अब कोई वारिस नहीं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कौन पाले और पोसे। जब तक हम ठीक रहते हैं तो हम इसको सुख मान रहे हैं, जब तक हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तो हम इसको सुख मान रहे हैं, और जिस समय ये आपत्ति आती है फिर हम डकरा डकरा के रोते हैं।
कार कोठियों को हम सुख मानते हैं, अधिक संपत्ति को हम सुख मानते हैं। तो हमने यही विकल्प मान लिया यहाँ कि यही सुख है, लेकिन आत्मा फिर भी संतुष्ट नहीं है। राजाओं ने राज त्याग दिए कि ये सुख ठीक नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा। वो सुख कहाँ ढूंढना चाहा? जंगल में, वन में, क्योंकि परमात्मा मिलने से ही सर्व सुख प्राणी को होता है। तो जब से ये आत्मा भगवान से, परमात्मा कबीर देव जी से, सत्य पुरुष जी से विछुड़ी है, उसी दिन से उसकी खोज कर रही है। इस काल भगवान को डर लगा रहता है कि कहीं इन जीवों को परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको परमात्मा का ज्ञान हो गया, ये सभी यहाँ से भाग जाएंगे, यहाँ किसी की रुचि नहीं रहेगी। और इस काल भगवान को एक साप लगा हुआ है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिसके लिए इसने हम सबको यहाँ पाल रखा है, रोक रखा है और बलपूर्वक हमसे सब क्रियाएं करा रहा है। परमेश्वर स्वयं आते हैं इस काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए। तब तक हम इतने अनजान बना दिए जाते हैं अज्ञानी ऋषि महर्षि संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, जो काल से प्रेरित काल के दूत बनकर आते हैं, कि हम परमात्मा को पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का विधान बदल दिया जाता है। परमात्मा की पाने की विधि को सब उल्टा सुल्टा बना दिया जाता है, सारा उल्टा करा दिया जाता है, जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाले लाभ प्राणी को नहीं मिलते और धीरे धीरे ये नास्तिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। वो दयालु परमात्मा फिर दया बख्शते हैं, अपने सतलोक को त्याग कर यहाँ आते हैं। अब ये जो समागम आज प्रारंभ हुआ है 7 दिवसीय, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है कि परमात्मा सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, वो शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर आए थे और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारत में आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, जो 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, उनके खेतों में जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी गौवें चरा रहे थे। उनके साथ और भी बहुत से गवाले थे, पाली थे, कुछ बड़ी आयु के भी थे, कुछ छोटी आयु के थे। गरीबदास जी सबसे छोटी आयु के थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के वहां उपस्थित हुए। थोड़ी सी दूरी पर वह सतलोक से आकर नीचे पृथ्वी पर उतरे। वहां से पैदल चलकर आ रहे थे 10 वर्षीय गरीबदास जी, साथ में अन्य जितने पाली थे 8, 7, 10 पाली और थे, कई सैकड़ों की संख्या में गौवें रखा करते थे। सभी ग्वाले खाना खा रहे थे। फाल्गुन उत्तरते की फाल्गुन सुधी द्वादशी सन 1727 को वो परमात्मा आकर के वहां खड़े हुए, उनके पास विराजमान हुए, उपस्थित हुए। तो ग्वालों ने पूछा कि महाराज जी, हे महात्मा जी, आओ भोजन खा लो। वो भोजन खा रहे थे। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं। फिर जैसे प्रसंग चलता है, पूछते हैं कहां से आए हो, कौन सा आपका गांव है।
परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और मैं वहां अपने गांव से खाना खा के आया हूं। उन्होंने पूछा कितनी दूर है तेरा गांव यहां से बाबा जी? परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव 16 शंख कोस की दूरी पर है। ग्वालों ने सुना 16 कोस, एक कोस लगभग 1.25 किलोमीटर का होता है। इस बात पर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। कहा कि ठीक है महाराज जी, खाना नहीं खाते तो दूध पी लो, क्योंकि गौएं बहुत शरीफ होती थी, जब चाहे उसका दूध निकाल लिया करते थे पाली। कुछ एक ऐसी गौएं भी होती थी। परमात्मा ने कहा भी दूध अगर पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं मैं। वो ग्वाले कहने लगे महाराज जी, आप तो हमारे साथ मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, कंवारी गाय कभी दूध देती है? तो परमात्मा ने कहा यदि तुमने पिलाना है तो पिलाओ, नहीं तो हम चलते हैं। उसमें अतिथि और साधु संतों की सेवा बहुत किया करते हैं। अगर साधु संत बगैर कुछ खाए पिए द्वार से चला जाता, अपमान मानते थे। उस समय गरीबदास जी 10 वर्ष के बच्चे खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बच्ची थी, गाय की बच्चिया, कंवारी गाय, उसका गले में बंधा हुआ रस्सा पकड़ कर लाए और कहा देखो महाराज जी, ये कंवारी बच्चिया है, गाय है, इसके बच्चा भी नहीं हुआ है, ये दूध कैसे देगी भगवान? परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पात्र है 5-4 किलो का, 5-4 सेर का, जिसमें 5-4 सेर दूध आ जावे? उन्होंने कहा जी है, हमारे पास एक छोटा मटका है, छोटा घड़ा है। परमात्मा ने कहा लाओ। कबीर परमेश्वर ने कहा वो लाओ। वो धो मांज कर साफ करके लाए और कहा इसके नीचे रखो गाय के। गरीबदास जी ऐसे पकड़ के गाय के सतनों के नीचे बैठ गए। तब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चिया की कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गई। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक ने परमेश्वर के सामने लाकर रखा कि ले भगवान, आपकी ही कृपा से दूध प्राप्त हुआ है कुंवारी गाय के, पी लो। आधा परमेश्वर ने मुंह लगा कर पी लिया और शेष कहा अन्य जितने भी ग्वाले बैठे थे पाली, उन पालियों से कहा कि ले भाई तुम भी पी लो बच्चों, अमृत है ये हमारे गांव से आया है, सतलोक से। अब वो जो बड़े पाली थे वो कहने लगे हम ना पीवें जादू जंत्र का। अन्यो बेराना तू कौन सी जात का, तने झूठा कर दिया। छुआछात बहुत ज्यादा थी पहले। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लो महाराज जी मुझे दे दो आपका बचा खुचा, और शेष बचा हुआ जितना पीना था उन्होंने पी लिया। सभी ग्वाले वहां से उठकर चले गए, दूर दूसरे वृक्षों के नीचे बैठ गए। जिस जंडी के पेड़ के नीचे सभी बैठकर खाना खा रहे थे, जहां परमात्मा ने ये लीला की, वो गाय भी वहीं उसी वृक्ष के नीचे थी। वो सब वहां से उठकर दूर चले गए कि ये पता नहीं कैसा जादूगर है, और हमने पिए इसके झूठे दूध को। दूर दूर जाके बैठ गए। अकेले गरीबदास जी वहां पर रह गई। परमात्मा ने उस बच्चे को समझाना प्रारंभ किया कि बेटा तू बहुत अच्छी आत्मा है और भक्ति किया कर। तब गरीबदास जी ने कहा कि महाराज हम तो भक्ति बहुत करते हैं। किसकी भक्ति करते हो? कि हमारे यहाँ पड़ोस गांव में शिव का मंदिर है, शिव जी पूजते हैं, और भी कई बताई जैसा भी छठे महीने वर्ष में जो पूजाएं हम करते रहते हैं।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? ईश्वरदास। ईश्वर जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? शिवानी मंडी से। ईश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। ईश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? यस सर, भक्ति करते थे, देवताओं की पूजा करते थे। और जैसे कि हमारे लाल बेग की पूजा होती है जी, उनकी पूजा करते थे। जैसे कि हमारे भेंट चढ़ती है जी, उनकी पूजा करते। कैसे कि वो जैसे बकरा चढ़ाना होता है उसको काट के चढ़ाते थे जी। हमारे पिताजी भी और हमारे दादाजी भी सभी मिलकर ये इनकी जीव हत्या करते थे जी। पड़ोस में रहती थी एक भगत, उसने हमारे को बताया कि आप सरसा डेरा चलो और ये गुरमीत जी जो धन सतगुरु वाले हैं वहाँ चलो, और जो आपके जो कष्ट है घर में प्रेत बाधाएँ हैं वहाँ नाम लेने से आपका कष्ट कट जाएगा। तो मैं मेरी मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी चलो वहाँ चलते हैं। मेरी मम्मी कहने लगी नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, और आपको जाना है तो आप जाओ। क्योंकि मेरे को तो पता था मेरी घरवाली को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी प्रेत बाधाएँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मानते थे भाई इसको, डेरे वाले को। भाई सरसे वाले ये कोई संकट काट देंगे, उधर जाएंगे नहीं, वहाँ पैसा लेते हैं। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा था कहीं जाने पे कोई अगर सुनता है तो देख लेते हैं, अगर भगवान उधर है तो हम वहाँ चलेंगे। मैं उनके साथ चला गया सरसा। वहाँ जाने के बाद में मैंने 2-4 दिन तो नाम नहीं मिला और वहाँ घूमता रहा। लेकिन उन्होंने बताया चलो अभी तेरा समय आ गया है, अभी नाम लेंगे। मैंने नाम लिया संत राम रहीम से, सतपुरुष कालमूर्त शब्द स्वरूपी राम। ये जो मेरे को मंत्र मिला था, इससे मैं बहुत 3 साल तक मैं ये साधनाएं करता रहा। तो सर आपने बताया कि पहले आप लाल बेग जी की भक्ति करते थे, भेंट भी चढ़ाते थे, बकरे की भेंट भी चढ़ाते थे। उसके बाद आपने 3 साल संत राम रहीम जी सच्चा सौदा डेरा से भी नाम दीक्षा ली और उनकी भक्ति साधना की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? लाभ तो इससे कुछ नहीं हुआ जी। मैं बहुत परेशान था जी, बहुत ज़्यादा। घर वालों से दुखी था और रिश्तेदारों से भी मैं दुखी था, कोई मेरा साथ नहीं देता था। और उधर मैं डेरा में तो मैं ऐसे ही गया था कि मैं भाई कोई ना कोई मेरे को सहारा मिलेगा, अगर किसी के शरण में जाएंगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। लेकिन उधर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सभी जगह घूमते रहे लेकिन हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, कि हम वैसे ही परेशान हैं। पहले से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जैसे कि नाम लेते थे कहीं जाने के लिए, वहाँ भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। हम दोग पूजाएँ करते थे, जैसे कि बकरे काट के चढ़ाते थे और जैसे मुर्गा वगैरह भी चढ़ाते थे, उनसे भी कोई लाभ नहीं हो रहा था। हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन नुकसान ही नुकसान होता था। जैसे कि 16 साल से बहुत बीमार थे जी, क्योंकि मेरे को प्रेत बाधाएँ थी और मेरी घरवाली को भी। 16 साल एक ही दिन हम दोनों को प्रेत बाधा हुई थी, और एक ही दिन हमारे को जैसे कि कोई घटना होती थी घर में, हमारे को दोनों को एक साथ सेधती थी। वो मेरे को भी बहुत उठा उठा के फेंकती थी और मेरी घरवाली को भी उठा उठा के फेंकती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। एक बार मेरी घरवाली के पेट में बच्चा था और उसने ऐसे खाट से उठाया, हवा के अंदर उठा दिया, कम से कम 5-10 मिनट ऊपर हवा के अंदर रही और फेंक फेंक के मारती थी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन देवताओं के जो भी बताते थे हम वहीं जाते थे। जाड़ जो ये शाने सेवड़े होते हैं इनके पास जाते थे। एक और मेरा ताऊ लगता है पड़ोस में, उसने बताया तुम मरीजपुर जाओ, तुम्हारे वहाँ भी धोख लगती है। हमारे को तो नहीं पता था हमारे ये लगती है तो भाई वहाँ जाने से भी कुछ होगा, लेकिन वहाँ हमारे को ले गए। वो जाते ही बोलने लगे भाई यहाँ भी भेंट चढ़ानी पड़ेगी आपने। हमने वहाँ भी भेंट चढ़ा दी, लेकिन वहाँ भी कुछ लाभ नहीं आया। उगा मेडी वाले का भगत है, उसने क्या किया कि फ़ोन किया किसी भाई के पास, भाई इसको मेरे पास ले आ तू और मैं ठीक कर दूंगा। मैंने सोचा भाई चल ठीक है। उसने मेरे पास फ़ोन मिलाया और मैं उसके कहने पे उसके साथ चला गया तो उधर वो कुछ नहीं करता था, जैसे चिमटे चमटे रखता था, बस चिमटा से डालना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। मैं बोला भाई देख मेरे को तो विश्वास है नहीं, अगर आपको विश्वास है तो मैं ठीक आपके साथ चलूँगा।
लेकिन मैंने ना नहीं उसके ऊपर तो विश्वास कर लिया, लेकिन मेरे अंदर विश्वास नहीं था वो वहाँ ठीक हो जाएगी। मैं उसको लेके चला गया। 5 दिन 6 दिन का टाइम दिया उसने मेरे को, लेकिन वहाँ भी कुछ लाभ नहीं आया। वहाँ से भी मैं आ गया। भूत प्रेतों ने हमारे को बहुत सताया जी, बहुत परेशान हो गए थे हमारे को। फिर आगे कोई लाभ नहीं आया, हमने भगवान से वह विश्वास ही तोड़ दिया था। तो सर आपने बताया कि जो आप पहले भक्ति साधनाएं करते थे, सिरसा डेरे से भी आपने 3 साल तक धन सतगुरु से नाम दीक्षा लेके रखी, लेकिन आपकी भूत प्रेत की बाधा जो थी उसने आपको और आपकी पत्नी को बहुत परेशान कर रखा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे हुई? सर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि हमारे पड़ोस में भी 1-2 भगत थे और मेरा भाई जुड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आप इतने परेशान हो और सभी जगह जालिए, झाड़ फूक वाला के पास भी जालिए, सरसा से भी जुड़े हुए थे, वहाँ भी लाभ नहीं है। आप ऐसे करो कि वे परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में, कबीर साहिब जी, और बरवाड़ा में है। आप चलो बरवाड़ा में और उधर नाम ले लो परमात्मा से, वही आपका दुख काट सकते हैं। इस धरती पे और दुख काटने वाला है नहीं। मैं बोला यार वहाँ क्या जाएंगे, सभी जगह घूम लिया। अब वहाँ तारे बरवाड़ा तो हमारे नज़दीक है, लेकिन वहाँ हमें आज तक नहीं पता इस चीज़ का। आप ये बता रहे कि बरवाड़े में भगवान है। मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर भी मैंने उनको अनसुना करके छोड़ दिया। मैंने कहना यार आप तो दिमाग ख़राब कर रहे हो, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने उनको धमका दिया था, और धमकाने के बाद वो भगत जी सच साहिब करके चला गया। कहला कोई बात नहीं भाई, वो मालिक के ऊपर देख लेना, फिर भी कुछ ना कुछ विचार लगाना। उन्होंने मेरे को यही बोला। मैं सोचा धमकाने के बाद में भी ये भगत मेरे को अच्छी बोल के गया, गलत नहीं बोला। और मैं परेशान हो गया जी। रात को सोने का टाइम था। उस टाइम मैं घरवाली को बोलने लगा, भाई एक जो अपना पड़ोसी है संजय दास, वो ऐसे बोला था कि बरवाड़ा में भगवान आया हुआ है। वो मेरे को कहने लगी भाई देख ले, अगर तेरे को कुछ फ़ायदा होता तो तू जाके देख ले, इतनी जगह गया है तो उधर भी चला जा। तो मैं घरवाली को भी धमकाने लगा, ऐसे बोलते हैं वो कहाँ से महाराज हो गए, वो है और वो। मैं उसको गलत बोलता था, गाली भी देता था। मैं एक दिन संत रामपाल जी महाराज को मैंने हृदय से गाली निकाल दी, भाई इन भक्तों को भेज देते हो मेरे पास। और मैंने ऐसे गाली निकालती जो अपने बच्चों को भी देता, वो गाली मैंने निकाल दी। परमात्मा को गाली निकाली मैंने बहुत, लेकिन मैं दुष्ट आत्मा था। लेकिन उसी दिन परमात्मा ने ना मेरे को रात को मैंने दर्शन दे दिए जी। सुबह 4 बजे दर्शन दिए मेरे को, और ऐसे दर्शन दिए कि मेरी मौत मेरे को दिखा दी जी। संत रामपाल जी महाराज ने बोला वे क्या कर रहे हो? जो कब्र खोद रहे थे वो कहने लगे हम तो इसकी कब्र खोद रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला अरे मूर्खो, तुम भी पार हो जाओ और इसको भी पार होने दो। तो वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ना एक ऐसे हाथ करके एक छोटा सा बच्चा बना दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बोला बेटा इसकी उंगली पकड़ ले और पीछे मुड़ के मत देखना, और मालिक दया करेंगे। उठते हुए मेरे आंखों से पानी निकल गया। और एक भगत जी हैं भाई धर्मपाल, उसके घर गया। उसके घर जाने के बाद मैंने बोला भाई आप वो जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते हो, वो ज्ञान गंगा पुस्तक दो मेरे को। वो कहने लगा उठा ले जोत सतल में, वहाँ से। मैं वहाँ गया और पुस्तक उठाई, वहाँ मैंने देखी। मैंने जो संत रामपाल जी महाराज को देखा था उसी पुस्तक में मेरे को संत रामपाल जी महाराज मिल गए। फिर मैं वहीं से पुस्तक लेके दूसरे भगत के घर गया, वहाँ से पुस्तक ली ज्ञान गंगा, वो मिलाई, उसके अंदर भी वही मिल गया। फिर मैं तीसरे भगत के पास गया, उधर मिलाई तो वहीं पे मिल गया मेरे को। लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगा जी। और मैंने उसी टाइम बोल दिया अगर ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं तो आज रात को मेरे को जो आज दर्शन दी है ऐसे ही दर्शन देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। फिर सुबह होनी थी, 4 बजने दे अगले दिन, मेरे को फिर उसी टाइम पे दर्शन दिए। और फिर मैं सुबह उठा 10 बजे, फिर संत रामपाल जी महाराज आए। तो मेरे को कहने लगे बेटा ऐसे बैठे हो, बताओ क्या परेशानी तेरी? मैं कहने लगा जी ऐसी ऐसी बात है और मैं बरवाड़ा जाऊंगा जी, मेरे को 200 रुपये चाहिए हैं और 200 मेरा किराया हो जाएगा और मैं उधर चला जाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा मेरे पास है 1000 का नोट,
और 1000 का नोट ले लो और आप ये बरवाड़ा चले जाओ। मैं नहीं जी, मेरे को 200 रुपये चाहिए। बोले बेटा 1000 रुपये हैं, खुले नहीं है, आके दे देना। मैं बोला ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 1000 रुपये दिए और बरवाड़ा जाके मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज के परमात्मा से नाम जो लिया, उसके नाम लेने ही के बाद ही हमारी प्रेत बाधाएं दूर हुई। और दूसरा लाभ ये है जी, एक बार मेरा एक्सीडेंट होना था। एक्सीडेंट ऐसा होना था, मेरा भाई मोटरसाइकिल लेके आया था नया, वो कहने लगा भाई तू इसको 2-3 दिन चला, ये खुल जाएगा और आराम से फिर चलाएंगे इसको, तू ले जा। उसी दिन मैं ले गया जिस दिन लेके आए थे इमरजेंसी से। और हमारे बाईपास बन रहा था, बाईपास पे एकदम अचानक बस आ गई मेरे सामने और मेरे को दिखाई नहीं दी। मैं परमात्मा ने ऐसे उठाया कि मेरा बाइक उठा के और साइड में रख दिया। और एक लाभ मेरा ये है कि मैं बाहर गया हुआ था, उधर से आया तो ही घरवाली बोलने लगी आप तो गर्मी में पंखों के नीचे रहते हो और मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया, हमारे को भी गर्मी लगती है, पंखा लगाओ। पंखा घर पे पड़ा था, मैंने वो पंखा लगाने के लिए बेड के ऊपर मेज़ रखा, मेज़ के ऊपर कुर्सी, उसके ऊपर खड़ा होके और मैं उस पंखे को लगाने लगा। कुर्सी फिसल गई, फिसलने से खाट का पागा था उसके ऊपर जा गिरा मैं। वहाँ गिरने से मेरी नस फट गई जी। तो उसी टाइम मेरे घर वाले उठा के ले गए तो डॉक्टर ने मेरे को जवाब दे दिया था भाई ये बंदा नहीं बचेगा, यहाँ से ले जाओ इसको, यहाँ नहीं बचेगा, इसको कहीं और जगह दिखाओ। वहाँ भी जवाब दिया, फिर जिंदल में ले गए, जिंदल में भी जवाब दे दिया, उधर भी कुछ वो ठीक नहीं हुआ, घर वाले वहाँ से भी ले गए। फिर उन्होंने मेरे को रेफर कर दिया भिवानी को, भिवानी भी उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रार्थना लगाई। प्रार्थना में जैसे कि आई हमारे परमात्मा दया करेंगे, और थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर का फ़ोन आया हमारे पास, भाई आप है ना इसको भाई ले आओ और देखते हैं, इसको दोबारा चेक करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे दया करी के 6 घंटे का डॉक्टर ने टाइम मांगा था हमारे को, भाई 6 घंटे दो, 6 घंटे बाद में पता चलेगा इसके क्या दिक्कत है क्या नहीं, 6 घंटे बाद में ही पता चलेगा। और वो चेक करने लगे, चेक करके वो डॉक्टर बाहर आए, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ये मालिक ने दया करी के 6 घंटों में ही परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मेरे शरीर में 12.5 ग्राम खून, जो मशीन ये बता रही थी कि इसके शरीर में 0 खून है, संत रामपाल जी महाराज ने उसी मशीन से ही चेक करवाया और मेरे अंदर 12.5 ग्राम खून दिखा दिया मशीनों ने। भाई ये संत रामपाल जी महाराज की दया से था, मेरे को जीवन दान मिला है संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो 16 साल की विभूत प्रेत की बाधा थी वो दूर हो गई, आपकी पत्नी की भी प्रेत बाधा जो थी वो दूर हो गई। इसके अलावा आपको संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान भी दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो एक ही संदेश है जी, यही देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में कबीर साहिब जी आए हुए हैं, उनकी शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।